नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री मीना कुमारी की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मीना कुमारी का असली नाम मजहबी बानो था और ये मुंबई में पैदा हुई थी। और उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंजे हुए कलाकार थे और उन्होंने फिल्म साई लुटेरे में संगीत भी दिया था। उनकी मां प्रभावती देवी, बाद में इकबाल बानो, भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन मधु भी फिल्मी अभिनेत्री थी। कहा जाता है कि दरिद्रता से ग्रस्त उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे। चूंकि वे उनके डॉक्टर श्रीमान गडरे को उनकी फीस देने में असमर्थ थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते जाते पिता का दिल भरा और तुरंत अनाथ आश्रम की ओर चल पड़े। पास पहुंचे तो देखा कि नन्ही मीना के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थी। अनाथ आश्रम का दरवाजा बंद था, शायद अंदर सब सो गए थे। यह सब देख उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई और आंखों में आंसू बह निकले। झट से उन्होंने अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने दिल से लगा लिया। अली बख्श अपनी चंद दिनों की बेटी को घर ले आए और समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदकिस्मती के घाव ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। मीना कुमारी की नानी हेम सुंदरी मुखर्जी पारसी रंगमंच से जुड़ी हुई थी। बंगाल के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार के पुत्र जदुनंदन टैगोर 1840 से 62 ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध हेम सुंदरी से विवाह कर लिया। 1862 में दुर्भाग्य से जदुनंदन का देहांत होने के बाद हेम सुंदरी को बंगाल छोड़कर मेरठ आना पड़ा। यहाँ अस्पताल में नर्स की नौकरी करते हुए उन्होंने एक उर्दू के पत्रकार प्यारेलाल शंकर मेठी, जो कि ईसाई था, से शादी करके ईसाई धर्म अपना लिया और हेम सुंदरी की दो पुत्री जिनमें से एक प्रभावती और मीना कुमारी की मां थी। मजहबी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में बेबी मजहबी के रूप में नजर आई। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी मजहबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 13 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बन गई। मार्च 1947 में लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई। मीना कुमारी की प्रारंभिक फिल्में ज्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थी, जिनमें हनुमान पाताल विजय, वीर घटोत्कच व श्री गणेश महिमा प्रमुख थी। और 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा ने मीना कुमारी की फिल्मी सफर को नई उड़ान दी। मीना कुमारी द्वारा विनीत गौरी के किरदार ने उन्हें घर घर में प्रसिद्धि दिलाई। फिल्म 100 हफ्तों तक पर्दे पर ही रही और 1954 में उनके लिए पहले फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 तक मीना कुमारी की 3 फिल्में आ चुकी थी, जिनमें दायरा, 2 बीघा जमीन और परिणीता शामिल थी। परिणीता से मीना कुमारी के लिए एक नया युग शुरू हुआ। परिणीता में उनकी भूमिका भारतीय महिलाओं को खास प्रभावित किया था, क्योंकि इस फिल्म में भारतीय नारी की आम जिंदगी की कठिनाइयों का चित्रण करने की कोशिश की गई थी। उनके अभिनय की खास शैली और मोहक आवाज का जादू छाया रहा और लगातार दूसरी बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। 1954 से 56 के बीच मीना कुमारी ने विभिन्न पत्रकार की फिल्मों में काम किया और जहां चांदनी चौक 1954 और एक ही रास्ता 1956 जैसी फिल्में समाज की कुरीतियों पर प्रहार करती रही, वहीं हदल जहांगीर 1955 और हलाकू 1956 जैसी फिल्में तारीखे किरदार पर आधारित थी। 1955 की फिल्म आजाद दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की दूसरी फिल्म थी। ट्रेजिडी किंग और ट्रेजिडी क्वीन के नाम से प्रसिद्धि दिलीप और मीना के इस हास्य प्रधान फिल्म ने दर्शकों को खूब वाहवाही लूटी और मीना कुमारी के उम्दा अभिनय ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया। फिल्म आजाद के गाने अपलम चपलम और ना बोले आज भी प्रचलित है। और 1957 में मीना कुमारी 2 फिल्मों में पर्दे पर नजर आई। प्रसाद द्वारा कृत पहली फिल्म मिस मैरी में कुमारी ने दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशन और किशोर कुमार के साथ काम किया। प्रसाद द्वारा कृत दूसरी फिल्म शारदा ने मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजिडी क्वीन बना दिया। यह उनकी राज कपूर के साथ की हुई पहली फिल्म थी, जब
उस जमाने की सभी अदाकाराओं ने इस रोल करने से मना कर दिया था। केवल मीना कुमारी ने ही इस रोल को स्वीकार किया था और इसी फिल्म ने उनका पहला बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिलवाया। 1958 फिल्म सहारा के लिए मीना कुमारी को फिल्म फेयर नामांकन मिला। फिल्म यहूदी विमल रॉय द्वारा निर्देशित थी, जिसमें मीना कुमारी, दिलीप कुमार, सोहराब मोदी, नजीर हुसैन और निगार सुल्ताना ने अभिनय किया है। रोमन साम्राज्य में यहूदियों के उत्पीड़न के बारे में पारसी हिंदू रंगमंच में एक क्लासिक आगा हसर कश्मीरी द्वारा यहूदी की लड़की पर आधारित थी। यह फिल्म मुकेश द्वारा गाए गए एक प्रसिद्ध गीत ये मेरा दीवानापन है के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फरिश्ता मुख्य नायक के रूप में अशोक कुमार और मीना कुमारी ने अभिनय किया। फिल्म को औसत से ऊपर दर्जा दिया गया था। फिल्म सवेरा सत्येन बोस द्वारा निर्देशित की गई थी, जिसमें मीना कुमारी और अशोक कुमार प्रमुख भूमिका में थे। और 1960 दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू द्वारा लिखित और निर्देशित एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा थी। इस फिल्म में मीना कुमारी और राजकुमार और नादिरा ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म में एक सर्जन की कहानी बताती है जो एक पारिवारिक मित्र की बेटी से शादी करने के लिए बाध्य है, जबकि उसे एक सहकर्मी नर्स से प्यार है, जिसे मीना कुमारी ने निभाया। 1962 साहिब बीवी और गुलाम गुरुदत्त द्वारा निर्मित और अबरार अलवी द्वारा निर्देशित फिल्म थी। यह बिमल मित्र के बंगाली उपन्यास साहिब बीबी गोलम पर आधारित थी। फिल्म में मीना कुमारी, गुरुदत्त, रहमान, वहीदा रहमान और नाजिर हुसैन है। इसका संगीत हेमंत कुमार का है और गीत शकील बदायूनी के हैं। और 1963 दिल एक मंदिर CV श्रीधर द्वारा निर्देशित थी, जिसमें मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और महमूद मुख्य भूमिका में थे। 1964 में सांझ और सवेरा ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें मीना कुमारी, गुरुदत्त और महमूद ने अभिनय किया था। यह फिल्म गुरुदत्त की अंतिम फिल्म थी। बेनजीर एस खलील द्वारा निर्देशित एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म थी। और 1965 में काजल ने राम माहेश्वरी द्वारा निर्देशित, जिसमें मीना कुमारी, धर्मेंद्र, राजकुमार, पद्मिनी, हेलेन, महमूद और मुमताज। यह फिल्म 1965 की शीर्ष 20 फिल्मों में सूचीबद्ध थी। 1966 में फूल और पत्थर OP रलहन द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया। यह फिल्म एक स्वर्ण जयंती हिट बन गई और धर्मेंद्र के फिल्मी सफर में मील का पत्थर साबित हुई। 1967 में मंजली दीदी का निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी और मीना कुमारी के साथ धर्मेंद्र ने अभिनय किया। यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 41वें अकादमी पुरस्कारों में भारत की प्रविष्टि थी। और 1968 में बारों की मंजिल एक सस्पेंस थ्रिलर, जिसका निर्देशन याकूब हसन रिजवी ने किया, जिसमें मीना कुमारी, धर्मेंद्र, रहमान और फरीदा जलाल आदि शामिल थे। 70 के दशक की शुरुआत में मीना कुमारी ने अंततः अपना ध्यान अधिक अभिनय उन्मुख या चरित्र भूमिकाओं पर केंद्रित किया। उनकी अंतिम 6 फिल्में जवाब, 7 फेरे, मेरे अपने दुश्मन, पाकीजा और गोमती के किनारे में से केवल पाकीजा में उनकी मुख्य भूमिका थी। 1970 में फिल्म जवाब मीना कुमारी, जितेंद्र, लीला चंदावरकर और अशोक कुमार द्वारा अभिनीत रमन्ना द्वारा निर्देशित फिल्म थी। 7 फेरे का निर्देशन सुधीर सेन ने किया था, जिसमें मीना कुमारी और प्रदीप कुमार और मुकरी मुख्य भूमिका में थे। 1971 गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित मेरे अपनों में मीना कुमारी, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ देवेंद्र वर्मा, पेंटाल, असित सेन, असरानी, डैनी डेंगजोगपा, केस्टो मुखर्जी, AK हंगल, दिनेश कुमार, महमूद और योगिता बालिस शामिल थे। और 1972 में सामन कुमार टाक द्वारा निर्देशित गोमती के किनारे में मीना कुमारी, संजय खान और मुमताज ने अभिनय किया। यह फिल्म मीना कुमारी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1972 को रिलीज हुई थी। पाकीजा का समापन 1956 से 72। 1956 में फिल्म आजाद की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी और कमाल अमरोही दक्षिण भारत में थे। यह कमाल अमरोही ने अपनी पत्नी के साथ अपनी अगली फिल्म के कथानक की रूपरेखा तैयार करना शुरू किया और इसे पाकीजा कहने का फैसला किया। मीना कुमारी ने फिल्म को पूरा करने के लिए ठान लिया था। वह अपने जीने के लिए सीमित समय से अच्छी तरह वाकिफ थी। अपने
तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने अपने प्रदर्शन को अंतिम रूप दिया। पाकीजा का 3 फरवरी 1972 को मध्य बॉम्बे के मराठा मंदिर थिएटर में एक भव्य प्रीमियर हुआ और प्रिंट एक अलंकृत पालकी पर रखे जा रहे थे। और मीना कुमारी एक पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने 1945 तक बहन जैसी फिल्मों के लिए एक बाल कलाकार के रूप में गाया। एक नायिका के रूप में उन्होंने दुनिया एक सराय 1940, पिया घर आजा 1948, बिछड़े वालम 1948 और पिंजरे के पंछी 1966 जैसी फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी। उन्होंने पाकीजा 1972 के लिए भी गाया। हालांकि इस गाने का फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया था और बाद में इसे पाकीजा रंग बारंग 1977 एल्बम में रिलीज किया गया था। 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस जमाने के जाने माने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से हुई, जो फिल्म महल की सफलता के बाद निर्माता के तौर पर अपनी अगली फिल्म अनारकली के लिए नायिका की तलाश कर रहे थे। मीना का अभिनय देख वे उन्हें मुख्य नायिका के किरदार में लेने के लिए राजी हो गए। दुर्भाग्यवश 21 मई 1951 को मीना कुमारी महाबलेश्वरम के पास एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिससे उनके बाईं हाथ की छोटी उंगली सदा के लिए मुड़ गई। मीना अगले 2 माह तक बंबई के ससून अस्पताल में भर्ती रही और दुर्घटना के दूसरे दिन कमाल अमरोही उनका हालचाल पूछने पहुंचे। मीना इस दुर्घटना से बेहद दुखी थी क्योंकि अब वो अनारकली में काम नहीं कर सकती थी। इस दुविधा का हल कमाल अमरोही ने निकाला। मीना के पूछने पर कमाल ने उनके हाथ पर अनारकली के आगे मेरी लिख डाला और इस तरह कमाल मीना से मिलते रहे और दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो गया। और अपनी 14 फरवरी 1952 को हमेशा की तरह मीना कुमारी के पिता अली बख्श उन्हें व उनकी छोटी बहन मधु को रात्रि 8 बजे के पास एक भौतिक चिकित्सालय छोड़ गए। पिताजी अक्सर रात्रि 10 बजे दोनों बहनों को लेने आया करते थे। उस दिन जाते ही कमाल अमरोही अपने मित्र बाकर अली और काजी और उसके 2 बेटों के साथ चिकित्सालय में दाखिल हो गए। और 19 वर्षीय मीना कुमारी ने पहले से 2 बार शादीशुदा 34 वर्षीय कमाल अमरोही से अपनी बहन मधु बाकर काजी और गवाह के तौर पर उसके 2 बेटों की उपस्थिति में निकाह कर लिया। 10 बजते ही कमाल के जाने के बाद इस निकाह को अपरिचित पिताजी मीना को घर ले आए। इसके बाद दोनों पति पत्नी रात भर बातें करते और जिसे एक दिन एक नौकर ने सुन लिया। बस फिर क्या था, मीना कुमारी पर पिता ने कमाल से तलाक लेने का दबाव डालना शुरू कर दिया। मीना ने फैसला कर लिया तब तक कमाल के साथ नहीं रहेगी जब तक पिता को 2 लाख रुपए न दे दे। पिता अली बख्श ने फिल्मकार महबूब को उनकी फिल्म अमर के लिए मीना की डेट्स दे दी, परंतु मीना अमर की जगह पति कमाल अमरोही की फिल्म दायरा में काम करना चाहती थी। इस पर पिता ने उनकी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मैं पति की फिल्म में काम करना चाहती है तो उनके घर के दरवाजे मीना के लिए सदा के लिए बंद हो जाएंगे। 5 दिन अमर की शूटिंग के बाद मीना ने फिल्म छोड़ दी और दायरा की शूटिंग करने चली गई। उस रात पिता ने मीना को घर में नहीं आने दिया और मजबूरी में मीना पति के घर रवाना हो गई। अगले दिन के अखबारों में 1.5 वर्ष से छुपी शादी की खबर ने खूब सुर्खियां बटोर ली। और अपनी शादी के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को अपने फिल्मी करियर को जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन इस शर्त पर कि मैं अपने मेकअप रूम में उनके मेकअप आर्टिस्ट के अलावा किसी और पुरुष को नहीं बुलाएंगी और हर शाम 6:30 बजे तक केवल अपनी कार में ही घर लौटेंगी। मीना कुमारी सभी शर्तों से सहमत थी, लेकिन समय बीतने के साथ में उन्हें तोड़ती रही। साहिब बीवी और गुलाम के निर्देशक अबरार आलवी ने सुनाया कि कैसे कमाल अमरोही अपने जासूस और दाएं हाथ के आदमी बाकर अली को मेकअप रूम में मीना कुमारी की निगाह रखने के लिए रखते थे और एक शाम जब एक शॉट पूरा करने के लिए शेड्यूल से परे काम कर रही थी तब उन्हें बिलखती हुई मीना का सामना करना पड़ा था। और 1963 में साहिब बीवी और गुलाम को बर्लिन फिल्म समारोह में भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया और मीना कुमारी को एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। और तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने 2 टिकटों की व्यवस्था की, एक मीना कुमारी के लिए और दूसरा
उनके पति के लिए, लेकिन कमाल अमरोही ने अपनी पत्नी के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस कारण बर्लिन की यात्रा कभी नहीं हुई। और इरोज सिनेमा में एक प्रीमियर के दौरान सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलवाया। सोहराब मोदी ने कहा, यह प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी और यह उनके पति कमाल अमरोही है। बधाई देने से पहले कमाल अमरोही ने कहा, नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और यह मेरी पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी है। और यह कहते हुए कमाल अमरोही सभागार से चले गए। मीना कुमारी ने अकेले प्रीमियर देखा और मीना कुमारी को उनकी शादी में शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। उनकी जीवनी के लेखक विनोद मेहता बताते हैं कि हालांकि अमरोही ने इस तरह के आरोपों से बार बार इनकार किया है और स्वच्छ प्रवृत्ति की मीना अमरोही से 1964 में अलग हो गई। उनकी फिल्म पाकीजा को और उसमें उनके एक रोल को आज भी सराहा जाता है। शर्मिली मीना के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे कवयित्री भी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी कविताएं छपवाने की कोशिश नहीं की। उनकी लिखी कुछ उर्दू की कविताएं नाज के नाम से बाद में छपी। और फिल्म पाकीजा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। 28 मार्च 1972 को बम्बई के सेंट एलिजाबेथ अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 31 मार्च 1972 को गुड फ्राइडे वाले दिन दोपहर 3:25 पर महज 38 वर्ष की आयु में मीना कुमारी ने अंतिम सांस ली। पति कमाल अमरोही की इच्छानुसार उन्हें बम्बई के मजगाम स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीना कुमारी इस लेख को अपनी कवर पर लिखवाना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी को एक अधूरे साज, एक अधूरे गीत, एक टूटे दिल, परंतु बिना किसी अफसोस के साथ समाप्त कर गई। अंग्रेजी से अनुवाद। मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही की 11 फरवरी 1993 को मृत्यु हो गई और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें मीना कुमारी के बगल में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद साथी अभिनेत्री नरगिस ने एक उर्दू पत्रिका में उनके निजी संबंध लिखा, शमा, जिसका शीर्षक है मीना, मौत मुबारक हो। अक्टूबर 1973 में उन्होंने मीना जी की याद में मीना कुमारी मेमोरियल फॉर द ब्लाइंड की स्थापना की और इस ट्रस्ट की में अध्यक्ष भी थी। 1979 में मीना कुमारी की अमर कहानी दिवंगत अभिनेत्री को समर्पित एक फिल्म थी। सोहराब मोदी द्वारा इसे निर्देशित किया गया था और राज कपूर और राजेंद्र कुमार जैसे विभिन्न फिल्मी हस्तियों के विशेष साक्षात्कार लिए गए थे। फिल्म के लिए संगीत खयाम द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। अगले वर्ष सायरा जारी की गई थी। यह मीना कुमारी का एक लघु चित्र थी और एक सुखदेव द्वारा गुलजार के साथ निर्देशित की गई थी और इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कांता सुखदेव ने किया था और उनके सम्मान में अंकित मूल्य 500 पैसे का एक डाक टिकट 13 फरवरी 2011 को भारतीय डाक द्वारा जारी किया गया था। 2010 में फिल्म फेयर ने साहिब बीवी और गुलाम और पाकीजा में कुमारी के प्रदर्शन को बॉलीवुड की 80 प्रतिष्ठित प्रदर्शनियों की सूची में शामिल किया। उनकी 2 फिल्में बैजू बावरा और 2 बीघा जमीन को ब्रिटिश फिल्म संस्थान के एक सर्वेक्षण में सबसे महान फिल्मों में माना गया। भारतीय हिंदी सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर CNN-IBN द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाकीजा, साहिब बीवी और गुलाम और 2 बीघा जमीन को अब तक की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स सहित विभिन्न प्रकाशनों ने उन्हें बॉलीवुड के शीर्षतम सेक्स प्रतीकों में से एक उल्लेख किया है। और 2012 में बांद्रा में मुंबई में बैंड स्टैंड प्रोमेनेड का एक खंड वॉक ऑफ द स्टार्स हिंदी फिल्म उद्योग के फिल्म कलाकारों को सम्मानित करने के लिए खोला गया था। मीना कुमारी के ऑटोग्राफ के साथ साथ अन्य कलाकारों की मूर्तियां, हस्त चिन्हों और ऑटोग्राफों को भी चित्रित किया गया था। हालांकि वॉक ऑफ द स्टार्स को 2014 में भंग कर दिया गया था। मई 2018 में जयपुर के ज्वार कला केंद्र में रंगायन सभागार में मीना कुमारी के जीवन में दर्शाने वाले नाटक अजीब दास्तां है ये का मंचन किया गया था। 1 अगस्त 2018 को सर्च इंजन गूगल ने मीना कुमारी को उनकी 85वीं जयंती पर डूडल के साथ याद किया था। और मीना कुमारी ने अपने जीवन में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार
भी जीते और कुछ के लिए वह नामांकित भी रही। जैसे बैजू बावरा के लिए 1954 में उन्होंने पुरस्कार जीता, 1955 में परिणीता के लिए पुरस्कार जीता, 1956 में आजाद के लिए नामित रही, सहारा के लिए भी नामित रही और 1960 में चिराग कहाँ रोशनी कहाँ के लिए भी नामित रही। लेकिन 1963 में साहिब बीवी और गुलाम के लिए पुरस्कार जीता और आरती के लिए नामित रही, मैं चुप रहूंगे के लिए नामित रही, दिल एक मंदिर के लिए भी नामित रही, काजल के लिए पुरस्कार जीता, फूल और पत्थर के लिए नामित रही और पाकीजा के लिए नामित रही, वो भी मरणोपरांत। और बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी के लिए 1958 में फिल्म शारदा के लिए पुरस्कार जीता, आरती के लिए भी पुरस्कार जीता, दिल एक मंदिर के लिए भी पुरस्कार जीता और 1973 में पाकीजा के लिए भी बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार जीता, जो कि मरणोपरांत था। और मीना कुमारी ने अपने इस छोटे से कार्यकाल में बहुत सी फिल्में भी की, जैसे कि लेदरफेस, अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, बहन, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा, लाल हवेली, बच्चों का खेल, दुनिया एक सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बालम, वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा, मगरूर, हमारा घर सनम, मदहोश, लक्ष्मी नारायण, हनुमान पाताल विजय और अलादीन और जादुई चिराग, तमाशा, बैजू बावरा, परिणीता, फुटपाथ, 2 बीघा जमीन, दाना पानी और दायरा, 9 लखा हार, इल्जाम, चांदनी चौक, बादबा, रुखसाना, बंदी साजाद, अदल ए जहांगीर, नया अंदाज, शतरंज, मेन साहिब, हलाकू, एक ही रास्ता, बंधन, शारदा, मिस मैरी, यहूदी, सवेरा, सहारा, फरिश्ता, सट्टा बाजार, शरारत, मधु, जागीर, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, चांद, 4 दिल 4 राहें, अर्धांगिनी, दिल अपना और परीत पराई, बहाना, कोहिनूर, जिंदगी और ख्वाब, भाभी की चूड़ियां, प्यार का सागर, साहिब बीवी और गुलाम, मैं चुप रहूंगी, आरती, किनारे किनारे, दिल एक मंदिर, अकेली मत जाइयो, सांझ और सवेरा, गजल, चित्रलेखा, बेनजीर, मैं भी लड़की हूँ, भीगी रात, पूर्णिमा, काजल, पिंजरे और पिंजरे के पंछी, फूल और पत्थर, मजली दीदी, नूरजहां, चंदन का पालना, बहू बेगम, बहारों की मंजिल, अभिलाषा, जवाब, 7 फेरे, मेरे अपने दुश्मन और पाकीजा और गोमती के किनारे। मधुबाला द्वारा मीना कुमारी द्वारा की गई ये फिल्में थी, माफ कीजिएगा गलती से मधुबाला निकल गया मुंह से। मीना कुमारी द्वारा की गई ये कुछ फिल्मों के नाम थे जो कि उन्होंने अपने जीवन में किए और जिनसे उन्होंने ढेरों मान सम्मान और लोगों से सराहना बटोरी है, जो कि मीना कुमारी अब इस दुनिया में नहीं है। और दोस्तों, यही थी एक महान अभिनेत्री मीना कुमारी की जीवनी। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आप कहानी को, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और इनके द्वारा अभिनीत फिल्में जो इन्होंने अपने जीवन में की है, आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर OTT प्लेटफार्मों के माध्यम से वहां पर जाकर आप इनके द्वारा की गई फिल्मों को देख सकते हैं। बाकमाल अभिनय था, अद्भुत और आश्चर्यजनक, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। आज की फिल्मों में उस श्रेणी का अभिनय नहीं देखने को मिलता जो उस दौर के अभिनेता और अभिनेत्री द्वारा किया जाता था। आज तो महज उनकी नकल मात्र है, परंतु असली अभिनय तो वही था। ना इतने उनके पास ऐसे स्रोत थे एडिटिंग वगैरह के और ना ही इस प्रकार की सुविधा थी, लेकिन आज तो बहुत कुछ सुविधाएं आ चुकी हैं, किंतु असली अभिनय तो वही था। और दोस्तों, आप हमें जिसकी कहानी आपको, जो आपका चहेता अभिनेता अभिनेत्री हो,
कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, हम उसी की कहानी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।